अब जरा ये देखिए, डिएगो गार्सिया में अगर ये किया जाता है तो इसके मायने क्या है, ये भी बहुत जल्दी से देख लीजिए। एक दो मिसाइलें मारकर कई जगहों पर कई मैसेजिंग दे दी गई है। ये डिएगो गार्सिया की तरफ पहुंची मिसाइलें जरूर हैं, लेकिन मैसेजेस कई जगह कई तरह के गए हैं। क्या क्या गए हैं जरा आपके सामने रख रहा हूं। नंबर एक, पहले तो जरा ये देख लीजिए, और आशीष मैं आपको भी कहूंगा जरा यहां पर आ जाइए। इसका कुछ सिग्निफिकेंस मैं आपके जरिए भी दर्शकों को बताना चाहूंगा जिसका जिक्र मैं नहीं कर पाया हूं। डिएगो गार्सिया यहां दिखाई दे रहा है, और यहां से ये है वो जगह जहां पर युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है, और ये चर्चा पूरी दुनिया में जिसकी हो रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ और इस सब का जिक्र हो रहा है। ये कुछ एक चीजें मैं अपने दर्शकों के सामने जरा पहले से रख दूं और उसके बाद मैं आपके कमेंट के लिए आऊंगा। अमेरिका ईरान को कमतर आंकने की भूल ना करे, ये बात बहुत कैटेगोरिकली इन मिसाइलों के जरिए कोशिश की गई है, बताई जाए। ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली, आपको इसका अंदेशा भी ना हो और इस तरह की मिसाइल निकल आए तो जाहिर है आप हिल जाते हैं। अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक एक तरीके से उनका जो जत्था है उसको हिलाने का काम किया है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की इतनी बड़ी तैयारी कैसे हो गई, इतने सैंक्शंस, इतने दिनों से अमेरिका ने उसका गला एक तरीके से पकड़ कर रखा सैंक्शंस के नाम पर, फिर ये कैसे कर लिया गया। हो सकता है इस तरह की मिसाइलें किसी दूसरी जगह से आई हो, तो इतनी बड़ी मिसाइल, इस तरह की मिसाइल वहां तक पहुंचा दी गई, ये भी कैसे हुआ। ऊंट की चोरी अगर छुप के नहीं होती तो यहां कैसे हो गई। अमेरिका के लिए यह भी एक बड़ा हैरानी का सबब है। और हो सकता है कि ईरान के पास अगर यह है तो इसको कौन कसम खा के कह सकता है कि मैं अहद लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि जाओ 10,000 किलोमीटर वाली नहीं होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हो। कहा जा सकता है, नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन गारंटी कौन दे सकता है, नहीं दे सकता। अब आधा यूरोप और हिंद महासागर ईरान की रेंज में यह भी कह दिया गया है कि अमेरिका तो ठीक है, लेकिन कौन कौन जद में आ रहा है, ये मैसेजेस तो दे दिए गए हैं। आपके हिसाब से और क्या इसमें छिपा हुआ है? जस्ट 2 पॉइंट्स दिनेश जी दर्शकों को इस मैप के जरिए 7वां और 8वां नंबर बताना चाहूंगा। देखिए, ईरान ने किया यह है, ये मिसाइल विद मेगा मैसेजिंग, ट्रिपल M वाला चीज कर दिया उसने। 4000, दुनिया को कितना पता था, लगभग 2-2.5 हजार के आसपास का रेंज है उसका, 1,500 बढ़ा के उसने सरप्राइज दे दिया। 1.5 इससे और बढ़ जाएगा तो ICBM कैटेगरी में हो जाएगा। 5,500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज की मिसाइलें ICBM कैटेगरी में आती है, लगभग 3400 नॉटिकल माइल की। एक तो ये मैसेजिंग उसने सरप्राइज के तौर पे दे दी कि मिसाइल विद मेगा मैसेजिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। दूसरा चीज उसने किया है कि ICBM का सरप्राइज सब लोग सोचते रहेंगे। दूसरा चीज किया है, जो शुरुआत के लगभग पहले हफ्ते में ये वॉर का थिएटर था, उन्होंने अगल बगल की दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अब उन्होंने थिएटर को बहुत बड़ा कर दिया है। थिएटर वॉर के डोमेन में जितना बड़ा किया जाता है, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन होता है कुछ किलोमीटर से, अब वो पूरा मैरीटाइम डोमेन में लंबा और बड़ा थिएटर उन्होंने कर दिया है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केवल US को ही नहीं, 4000 की एक टेस्ट रेंज मार के उन्होंने पूरा का पूरे यूरोप और UK और बाकी एरिया जहां जहां 4000 किलोमीटर के रेंज में होंगे, उन सबको ये बता दिया है कि आप लोगों को ये लग रहा था कि हम 50-100 मिसाइल नहीं बना पाएंगे, हम तो रेंज बढ़ा के बैठे हुए हैं, आप नंबर में कहां पड़े। मुझे कालिया का गाना याद आ रहा है, गिली गिली भी है उसमें, और ये भी है कि देख लो मेरे हाथ कितने लंबे हैं। याद आ गया होगा आपको जिस गाने का जिक्र मैं कर रहा हूं। लेकिन अब जरा यहां ये देखिए, ब्रिटेन ने दी यूनाइटेड स्टेट्स के सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल की इजाजत। अब ब्रिटेन यहां पर डिएगो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन ने शुरुआत में कह दिया था नथिंग डूइंग, यहां से नहीं करेंगे आप। अब ब्रिटेन कह रहे हैं नहीं कर लो। ब्रिटेन ने US को सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी। अब उनसे ट्रंप पूछेंगे जरूर कि भाई गुड मॉर्निंग, इतना देर से कैसे। UK PM कीर स्टारमर ने अनुमति दी, होर्मुज में लड़ाई के लिए सैन्य ठिकाने की मंजूरी दे दी गई। इस खबर को कैसे देखा जाना चाहिए कार्तिकेय काले सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इनिशियली जो है कीर स्टारमर बेसिकली डोमेस्टिक प्रेशर में थे, इसलिए वो उन्होंने US को परमिट नहीं किया। परंतु जैसे जैसे ऐसी लड़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई और जैसे जैसे तल्खी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड UK बढ़ती गई, याद रखिए UK ट्रेडिशनली बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स हैज ऑलवेज बीन विद यूनाइटेड स्टेट्स, एंड UK की मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का बहुत बड़ा जो उसका अपनी ताकत का हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो इसलिए इन द लॉन्ग रन, मतलब दूर की दृष्टि या ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि जहां हमारे बेसेस हैं और वो देश अगर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो वहां से हम बेसेस समेट लेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि यूरोप में राइट नाउ उसके कोई दोस्त नहीं है। अभी जो वो कर रहे हैं वो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही कर रहे हैं, और यही देखते हुए कीर स्टारमर ने बैलेंसिंग एक्ट जिसे बोलते हैं, अपने देश के लिए वो सेल्फिशली बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बैलेंस कर दिया। उन्होंने डिएगो गार्सिया पे परमिशन दे दी, और अब डिएगो गार्सिया पे जो
मिसाइल अटैक हुआ है उससे एक्चुअली अब वो लाइमलाइट में आ गए हैं, लेकिन जो अब बात ये- वो अब ये- छुपाना चाहते थे। हाँ। बिकॉज ये बात बिल्कुल यूके में पब्लिक में ज्यादा बात करी नहीं गई है, Right. बात उछली नहीं है। जो बात छुपाना चाहते थे दैट B-1B बॉम्बर्स जो अभी यूज हो रहे हैं वो डिएगो गार्सिया से डायरेक्टली आ रहे हैं, वो जो है बात अब उछल चुकी है। अब बात सामने आ गई, कितने दिनों तक ये बात छिपाई जाएगी? लेकिन सवाल ये भी है कि अब जब लंच से भी लेट हो रहा है तो उस समय ब्रेकफास्ट अगर परोसा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसको किस तरीके से लेंगे? अगली खबर आपके सामने, ब्रिटेन के कदम से नाराज हुआ ईरान। सैन्य ठिकाने देना खतरे में डालने जैसा। यूनाइटेड किंगडम ने अपने नागरिकों की जान खतरे में डाली, ये बात कही गई है ब्रिटेन की। अब ये ब्रिटेन के लिए नया बखेड़ा। यूके पीएम नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ईरान ने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की धमकी कि अब तो अपने नागरिकों को असुरक्षित बना रहे हैं कीर स्टारमर। तो अगर अपने घर पे डोमेस्टिक प्रेशर के चलते उन्होंने पहले ये बात कही थी, तो अब ये समझ लें कि आने वाले दिनों में नागरिक ये कहेंगे उनसे कि पहले अगर ये फैसला लिया था आपने तो बाद में अचानक आपको क्या हो गया? ये बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में हमारी जान खतरे में क्यों डाल दी?